हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा, हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं, तुम्हें दिल में है पूजा 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 और दूजा कुछ भी नहीं, नाना नहीं, नाना नहीं, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा, ये दाग जो तुमने मुझको दिया, उस दाग से मेरा चेहरा खिला, रखूंगी इसको निशानी बनाकर माथे पे, इसको हमेशा सजाकर, ओ प्रीतम ओ प्रीतम, बिन तेरे मेरे इस जीवन में कुछ भी नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी हम आ गए हैं और जो है रीडिंग लेके आए हैं। रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक है झटकेदार फीलिंग्स। झटकेदार फीलिंग्स संडे है, तो संडे को तो आपको पता ही है हम झटकेदार फीलिंग्स करते हैं। और ये कैमरा किधर को जा रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको इधर ही रहना है। खैर जो भी है, तो जी कल माफ़ी चाहते हैं, कल जो है वीडियो डिलीट हो गई थी। बड़ा ही शर्मिंदा वाला सिनेरियो हुआ, लेकिन हम देखिए उस चीज़ को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। हमको ना बार बार रह के लग रहा है कि यार इतनी मेहनत करके हमने वीडियो बना था, करीब 50 to 55 मिनट्स का वो वीडियो था और इतनी ज़रूरी बात उसमें हमने बोली थी। लेकिन पता नहीं काहे वो वीडियो डिलीट हो गया, काहे ऐसा हुआ, हमको कुछ समझ नहीं आया। खैर गलती हमारी भी है, अपना थोबड़ा नहीं दिखाते ना, तो थोबड़े से क्या होता है पता चल जाता है कि बहुत सारे गैलरी पे दिख जाता है, और अलग अलग डेली बेसिस पे अलग अलग जो है हमारा ड्रेस होता है ना, कपड़े, तो उससे पता चल जाता है कि नहीं ये कल की वीडियो थी, आज की वीडियो, रोज़ वही हाथ और वो वही है। तो समझ नहीं आया कि कौन सी वीडियो हमने अपलोड पे डाली और कौन सी डिलीट करी, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बहुत ही बुरा लगा हमें। खैर जो भी है, क्या ही कर सकते हैं, वीडियो तो देखिए वापस आने से रही, ठीक है। लेकिन हाँ, करंट एनर्जीज आज हम चेक करेंगे, और करंट एनर्जीज चेक करेंगे उससे पहले हम आपको हीलिंग दे देते हैं, ठीक है, हीलिंग दे देते हैं। देखिए गर्मी इतनी हो गई है कि आपको पुष्प जो है, पुष्प की हालत दिखाई दे रही होगी गणपति पे, तो ये पुष्प कितने सूख रहे हैं, ठीक है। अब इसको कल मम्मी ही हटा सकती हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको नहीं हम हाथ लगा पाएंगे, ठीक है। खैर जो भी है, इस समय हीलिंग ले लेते हैं, हीलिंग ले लेते हैं। पहले हीलिंग ले लेते हैं, उसके बाद हम पता लगाते हैं कि हीलिंग कैसी आ रही है, क्योंकि कल पता है ना हीलिंग बड़ी अच्छी सी आई थी। अभी हमको देखना है कि हीलिंग वैसी कल वाली है कि नहीं है, नहीं तो हम आपको इसी डंडे से मारेंगे। खैर देखते हैं देखते हैं। बहुत ही धीरे से हमने इसको बजाया है। वाओ, एग्जैक्ट कल वाली एनर्जीज,
अरे यही तो हम ढूंढ रहे थे भाई। कल बिल्कुल ऐसी ही एनर्जीज थी, इतनी ही शांत, इतनी ही कंपोज्ड। बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं, बढ़िया है बढ़िया है। बहुत सारे लोगों का पेन, बहुत सारे लोगों के जख्म है जो भर रहे हैं। अलविदा कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो उनको सर्व नहीं कर रहे हैं, फाइनली लेटिंग गो। उसके बाद हीलिंग जर्नी पे। सही है सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी नाइस वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। यस यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड। ऑसम गाइस, ऑसम एनर्जीज। सी वाइब्रेशन देख रहे हैं आप? कल हम इसी तरीके से हीलिंग के टाइम पे भी बोल रहे थे। ऑसम गाइस ऑसम, फाइनली आप लोग, पहले हम एक बात बता देते हैं आपको कि हो क्या रहा है। हीलिंग, बहुत सारे लोगों को एक हीलिंग हमें दिखाई दी है। अपने कोई भी ट्रॉमा, कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख पीड़ा, हर चीज़ से आप लोग अपने आप को हील कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। दूसरी बात, आप अपनी ज़िंदगी में भर भर के अबंडेंस, सक्सेस जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक लिटरली आपकी जो ग्रोथ है ना, वो बहुत जल्दी आप लोग खुद देखेंगे। यार हम क्या बोलें जो खैर देखते हैं। कल एनर्जीज जो आई थी आपकी अबंडेंस पे दूसरों की नज़र रखेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई बहते हाथों में, बहते गंगा में हाथ धो लेते हैं। अभी तो ये पर्सन के पास बहुत सारा माल है, तो थोड़ा सा हम भी जो है माल का स्वाद चख लेते हैं। ऐसी एनर्जीज कल आई थी। लेकिन लेट्स सी, आज तो हम आपकी वैसे भी करंट एनर्जीज आपके पर्सन की देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जीज क्या सोच रहे हैं। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, उसके बारे में दोबारा से सोचिए ताकि हम एनर्जीज ग्रैब कर पाए ना। आंखें बंद कर लीजिए और उस प्राणी का, उस प्रजाति का जरा नाम ले लीजिए पुकार लीजिए उनको और उसके बाद हम उनकी एनर्जीज ग्रैब करते हैं, ठीक है? पुकारता चला हूँ मैं गली गली वहाँ, है ना? तो खैर पुकार लीजिए तो जो भी है, अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है हैं? और करंट एनर्जीज देखेंगे आपके पर्टिकुलर प्राणी की और देखिए जो भी आएगा रीडिंग में वो हम आपको बताएंगे। तो कुछ भी अगर ऐसा वैसा आता है या कुछ भी अगर लगता है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जीज होती है। बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन सी सिचुएशन में हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ऊपर थोपना पड़े और आप बोलें कि जी ये हमारा पर्सन ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे थोड़ा सा अपना जो दिमाग है वो थोड़ा चलाइए। हो सकता है ये आपकी रीडिंग ना हो, इसमें क्या ज़रूरी बात थोड़ी है कि मिनी ने करी है तो आपकी रीडिंग होगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अगर नहीं है तो नहीं है, कोई और रीडिंग आपकी होगी, किसी और दिन आपको करंट एनर्जीज मैच करेगी, है ना? तो वैसे भी यूट्यूब पे करंट एनर्जीज़ की रीडिंग तो भाई बहुत सारी है, तो आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, है? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और करंट एनर्जीज आपकी पता लगाते हैं। 1 मिनट थोड़ा शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जो डेक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंजल विजडम टैरो डेक है। भाई इतनी ज़्यादा विजडम आप लोग गेन कर रहे हैं तो हमको भी बनता है ना एंजल विजडम में से ही चेक करने का ठीक है? तो चलिए, नॉक 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 एंजल्स, हमने दरवाज़ा खटखटा दिया है, दस्तक दे दी है। अब आप आइए, प्रकट होइए इधर और हमारे कलेक्टिव लोगों को बताइए कि उनके पर्टिकुलर प्राणी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ठीक है? तो देखते हैं। फाइनली आई एम रेडी और
ये कर दिया हमने स्टार्ट शफल करना, ठीक है। बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छी बात है। हीलिंग चल रही है आप लोगों की, एक्साइटमेंट तो देखिए होएगा ही होएगा। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ तो देखिए एनर्जी शिफ्ट हुई है और आप लोग कुछ तो क्रिएट करने की बिल्कुल उसमें है। सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिए क्योंकि हमें बहुत सारी सक्सेस आपकी ओर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अरे शाबाश शाबाश, सक्सेस बहुत सारी आती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के साथ यहाँ पे कार्ड आ गया है द चैरियट का, जोरदार तालियां। तो जी हाँ, चैरियट का कार्ड आ गया है और ये आपको पता है 7 नंबर होता है। पता नहीं हम नंबर पे जो है फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आज हमने किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमको लगता है कि अगले 7 दिनों में कुछ होने वाला है। अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में अगले संडे को हम फिर से करंट फीलिंग्स की रीडिंग करेंगे ना। तो जी जब हम रीडिंग करेंगे फिर से, तब आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देगा और आप लोग तब कमेंट आके करिएगा कि कुछ इन 7 दिनों में आपको बदलाव दिखाई दिया है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, चैरियट कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, कर्क राशि, ठीक है। और यहाँ पे 2 घोड़े हैं। अरे भाई, एक घोड़ा नहीं होता लोगों के पास, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर पर्सन के पास 2 घोड़े। अरे वाह, और वो भी, अरे एक घोड़े के तो आगे के भी सींग है। यूनिकॉर्न है ये। रिवॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। अरे भाई सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो लड्डू नहीं खिलाएंगे आप हमें, हैं? अरे इतनी कंजूसी। सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। हमें लग ही रहा था। तो देखिए जुलाई का महीना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर अभी 7 दिनों के अंदर आपको चीज़ें चेंज होती है, आपके फेवर में वर्क करती हुई दिखाई देंगी डेफिनेटली। और जुलाई के महीने में तो आप छा जाएंगे। अरे इतना मत छा जाइएगा। आप लोग छा जाएंगे तो फिर हम भी बरस जाएंगे। खैर देखते हैं कि सक्सेस जो है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, तो समबडी इज़ फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ। किसी को पता है कि आप सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं और ये पर्सन का अभी आपके ऊपर पूरा वो होता है ना, बुलजाई पे निशाना लगाना। तो किसी की एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली है जो आपके पर्सन है, जो आप पे बहुत अच्छे से फोकस्ड है इस समय, ठीक है। कार्ड्स देख रहे हैं, जंप होके घुस रहे हैं। किसी ने कुछ यहाँ पे छुपाया हुआ है। देखिए ना, कार्ड आके घुसा चला जा रहा है, कार्ड आके वापस घुसा चला जा रहा है। बहुत ऐसी सीक्रेट वाइब्स, ऐसी हिडन इंटेंशंस, वट एवर द थिंग इज। माइट बी पॉसिबल कि कोई आप पे स्पाई भी कर रहा हो, नज़र भी रख रहा हो कहीं से, वेरेवर, कहीं से भी। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं आया, लेकिन हमने बोला ना आपके ऊपर फोकस किसी का है पूरा, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। इतनी उत्सुकता जानने की, अरे कमाल ही हो गया। खैर किसी को उत्सुकता तो देखिए है, ठीक है। कार्ड्स भी नहीं आ रहे हैं तो हमने बोला ही डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सीक्रेट्स हैं जो अंदर ही अंदर किसी पर्सन ने यहाँ हाइड कर रखे हैं। कोई अपनी रियल पर्सनैलिटी, ऑथेंटिक सेल्फ को आपके सामने जगजाहिर नहीं होने देना चाहता है भाई। देखिए ना, एक भी कार्ड नहीं आया, इतनी देर हो गई है। एक ही कार्ड आया है, उसके बाद तो कार्ड खुद से खुद आ जाता है। आप इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हैं और आपको पता है कि ये डेक हम आज जो है यूज़ कर रहे हैं, आज ही खाली यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों से कर ही रहे हैं, तो कार्ड तो आ जाता है ना। अभी क्यों नहीं आ रहा है बताइए, आप खुद सोचिए ना। हमको इंट्यूटिवली क्यों लेना पड़ेगा कार्ड? यहाँ पे आज आ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे भाई कार्ड क्यों नहीं आ रहा? किसी की हिडन मोटिव्स, किसी की हिडन इंटेंशंस आपको लेके कुछ तो सोच रहा है कोई पर्सन, लेकिन ये क्या सोच रहा है वही तो पता लगाना है कि प्लानिंग किस चीज़ की है। कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है कोई। पता लगाएंगे, फिक्र मत करिए, पता लगाएंगे। ये कार्ड कल आया था। कब आया था ये कार्ड? जब हमने वो जिस रीडिंग को डिलीट किया गया था हमारे द्वारा, ऑब्वियसली हमारे द्वारा ही डिलीट किया गया था, तो किसी पे हम दोषारोपण तो कर नहीं सकते हैं।
हीलिंग हमें बोला था ना, हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है। और यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और आपको हमने कार्ड को उसमें जो है डिस्क्रिप्शन कार्ड को डिस्क्राइब भी किया था नेक्स्ट वीडियो पे कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें उस रीडिंग में दिखाई दिया था और कार्ड कैसा दिखता है, क्योंकि हमको भी कल ही दिखाई दिया कि 3 ऑफ सोर्ड्स इस डेक में कैसा है। हालांकि ट्रेडिशनल डेक में आपको मालूम है कि 3 ऑफ सोर्ड्स में एक हार्ट होता है जिसमें 3 तलवारें गुदी हुई होती हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर एक एंजल है जो किसी को बहुत ही सिंपथसाइज, मतलब एक होता है ना कंसोल करना, किसी को एक सांत्वना देना, तो एक हीलिंग। और यहाँ पे देखिए इनका हार्ट जो है वो पूरी तरीके से लिट अप है, जल रहा है, लाल रंग का पूरा क्लियर हार्ट है जो कि बहुत ही शाइन कर रहा है, बिकॉज शी इज हीलिंग, बिकॉज एंजल्स आर गिविंग द हीलिंग टू हर, है ना। तो वो उसको हीलिंग ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। तो ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, लेट गो ऑफ द पास्ट। हमने बोला ही था अभी शुरू में आपको हीलिंग। देखिए यही तो क्वालिटी होती है कि पता चल जाता है लोगों को, जो साइकिक्स होते हैं या जो क्लैरवॉयंट या क्लैरऑडियंट या जो भी हैं, उनको पता चल जाता है कि चीज़ें किस प्रकार की हैं। हमको हीलिंग वाइब्स कल भी आई थी और आज भी आई हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, है ना, ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस। ऑब्वियसली ये चुनौतियाँ आपने फेस किया ना, उसी से तो आपकी पर्सनल ग्रोथ निखर के आएगी। हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड, और कम से कम आप उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिनको आपकी ज़रूरत है शायद। तो गिव अप आप लोग नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये कार्ड हमको इस समय यही बता रहा है कि क्योंकि आप हील हो रहे हैं ना, तो कोई पर्सन आपको उसी नज़रिए से देख रहा है कि इतना पेन इस पर्सन को हमने दिया है। ऑब्वियसली किसने दिया है? जिस पर्सन की आप रीडिंग देख रहे हैं ना, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, हम उनके दायरे से बोल रहे हैं, उनकी तरफ से बात कर रहे हैं। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना पेन या इतना खरी खोटी सुनाया, जो भी आपके साथ एब्यूसिव रिलेशनशिप जैसा भी रहा है, टॉक्सिक या जो भी सिनेरियो रहा है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस अगर रहा है, तब भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी फाइनली ये पर्सन अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहा है। और ये पर्सन देखो अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहा है, अरे कुछ तो कर रहा है, हार नहीं मानी है। इस पर्सन को तो हमने तोड़ के रख दिया था, लेकिन ये पर्सन अभी भी ज़िंदा है और ये पर्सन आगे भी बढ़ रहा है। तो कमाल ही है एक तरह से। तो इस पर्सन को इस चीज़ पे बड़ी अचंभित कर देने वाली जो स्थिति है वो हमको दिखाई दे रही है, समझे भाई। इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं। और गाना भी देखिए चैनल कौन सा हुआ है, ये दाग जो तुमने मुझको दिया, तो उस दाग से मेरा चेहरा खिला। तो मतलब ये पर्सन, आप उस दाग से, उस पर्सन ने आपको दाग दिया है, उसको एक होता है ना तकलीफ दी है, लेकिन आप उसी से निखर रहे हैं यार। अरे वाह यार वाह, क्या बात है, क्या बात है, जियो, शाबाश शाबाश। ये हुई ना बात। अब देखिए कार्ड्स भी कैसे आ रहे हैं। ओह, तो ये है वो एम्परर, जिसने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है आपको, अपनी पावर से, अपनी ये दिखाने की कोशिश की होगी इस पर्सन ने कि दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, और आपको इनकी हर बात माननी पड़ेगी। क्यों भाई, क्यों? जागीर थोड़ी है आप इनकी, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। The emperor, logic and organization will increase your success. Take charge of the situation. Accept a leadership role, structure and discipline. देखिए यहाँ पर ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, doesn't have to be। यहाँ पे आप साइन पे फोकस मत कीजिएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर स्पेसिफिकली, और यहाँ पर है एरीज, ठीक है। फायर साइन, वाटर साइन में अभी तक 2 प्रोमिनेंट साइंस आए हैं। देखिए ये पर्सन अब तक एम्परर बने रहे हैं, लेकिन इस समय आप बन रहे हैं ना, और ये पर्सन आपको एम्परर की पोजीशन में देख रहे हैं कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। इतना तोड़ने के बाद इस पर्सन को, हमने इस पर्सन को तो कहीं का नहीं छोड़ा है। इस पर्सन को पता है, आपके पर्सन को मालूम है कि उन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है।
लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो अपने हाथों में ले लिया है, और नाउ इन यू आर इन दिस एम्परर पोजिशन। यार ये तो कमाल, क्या करें बताइए, क्या करें। दो दो कार्ड आए हैं। लेना चाहिए, लेना चाहिए भाई, लेना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। डू वॉट यू लव, ठीक है, आपको बोला जा रहा है डू वॉट यू लव। रिकग्निशन फॉर द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, आपको किसी प्रकार की रिकॉग्निशन तो पक्का मिलने वाली है, स्पेशली क्रिएटिव एंडेवर्स पे। बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट, वर्किंग वेल विद अदर्स एंड एक्सीलेंट रेप्यूटेशन। अरे आप कुछ तो अपनी ज़िंदगी में बहुत, अरे भाई जंग जीतने वाले हैं आप, कुछ किला फतेह करने वाले हैं फाइनली। तभी तो यहाँ पर इस पर्सन का फोकस आप पे है। कहाँ पर जा रहा है आप देख सकते हैं, ये घोड़ा लेके इधर को आ रहा है, जहाँ पर आप अपने काम में व्यस्त हैं, हीलिंग में व्यस्त हैं। एम्परर की पोजीशन में एक सिंहासन पे विराजमान है, और ये आपकी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। Brilliant ideas that may need refinement, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely, remain objective. Desperate तो हैं, बात करना चाहते तो हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव, जो अगर वाइब्स मैनिपुलेटिव है ना, तो फिर बात करने का देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बोला है कि ये पर्सन अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अभी तक आपको दिखाया नहीं है। आप नहीं जानते हैं इस पर्सन को ठीक से। जो लोग बोलते हैं ना कि हम इस पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गलतफहमी है आपकी। यू स्टिल डोंट नो हु दिस पर्सन इज़। अरे इनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको कुछ मालूम ही नहीं है, क्या क्या अपनी ज़िंदगी में कहाँ से किस पोजीशन पे आए हैं, क्या करते हैं, क्या है ज़िंदगी में, क्या चलता रहता है इनके। बहुत चीज़ें छुपाई गई हैं यहाँ पे। तो वो मेंटल क्लैरिटी ये आपको देना चाहते हैं। अभी की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, अभी की एनर्जीज़ हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि अभी आपका फोकस यहाँ पर है ना, हीलिंग पे, आप हील हो रहे हैं ना, तभी एनर्जी शिफ्ट हुई हैं, और ये पर्सन आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी। लेकिन देखिए मेंटल क्लैरिटी और मैनिपुलेटिव होने में दो अलग अलग बात होती है। मेंटल क्लैरिटी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर तो मैनिपुलेट करने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको वहीं से जो है लौटा दीजिए, कि वापस से अगर आपको स्टक करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, आपकी ग्रोथ पे फिर से ये बाधा बनेंगे। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं, हम ले रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स ये कल भी आया था शायद। 4 ऑफ कप्स, भाई ये कार्ड कल भी आया था। आई डोंट नो, ये कार्ड पहले वाली उसमें आया था, यस, कि इतने सारे पेड़ लगाया आपने, फल निकले आपके लिए, गिरे हुए हैं फल, और आप नहीं खा रहे हैं, कोई और आके खाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ी बहुत कल वाली एनर्जीज हमें लग रही हैं, देखिए जो रीडिंग हमसे खोई थी, ठीक है। तो आपकी एबेंडेंस पे ना, आपके सक्सेस पे होता है ना, भाई अभी तो ये बहुत कमा रहा है, अभी तो इसके पास बहुत सारा माल है, तो चलो इसके पैसों पे ऐश करते हैं, सिगरेट पीने को मिलेगा, दारू पीने को मिलेगा। जो लोग इन सब चीज़ों में लिप्त रहते हैं, कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, उनको लगता है बहुत पैसा आ रहा है भाई, मज़े आएंगे, बड़ी गाड़ी ले ली है इसने, इसको जो है वो करते हैं अपने पास जो है मैनिपुलेट करके अपनी तरफ खींच लेते हैं, ताकि हमारी टीम में आ जाएगा तो जो है हम इसकी गाड़ी में घूमेंगे, ऐश करेंगे हैं, और जो फल इसने उगाए हैं वो हम भी खाएंगे, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। किसी की एनर्जीज मैनिपुलेटिव है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इनकी एनर्जीज अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। फोकस इनका आपके ऊपर है, और हमने आपको शुरुआत में बोला। अच्छा, पेज ऑफ सोर्ड्स तो आया है ना, ऑब्वियसली पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट स्पाइंग, नज़र रखना। आपको मालूम है ना, ट्रेडिशनल डेक में होता है ना।
लॉजिकल पर्सपेक्टिव, इंसाइटफुल, ब्लंट एंड एक्साइटिंग, इंटेलेक्चुअल, चैलेंज, ब्रिलियंट इंसाइट्स, information that you need but might be challenging to receive. Review all documents very carefully. यहाँ पर एक वार्निंग है, कहने का मतलब है। तो देखिए रेड फ्लैग्स हमें ना आज बोर्ड में ना रेड फ्लैग बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। रेड फ्लैग आपको मालूम है, बोर्ड मतलब जो सामने बोर्ड है ना, जो जिया ने बनाया है, उसका वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है स्क्रीन पे, तो रेड फ्लैग उसमें बहुत चमक रहा है बार बार। तो गाइस इग्नोर मत कीजिएगा, ये प्राणी अभी भी मैनिपुलेटिव है। कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, लेकिन कम्युनिकेशन किस तरह के है, क्या कम्युनिकेशन है, उस पर तो आप ही को ध्यान देना है ना। देखिए जो रीडिंग में आएगा वो तो हम बताएंगे, और जो ग्रैब करेंगे हम एनर्जीज वो तो हम बताएंगे ना। कल वाली एनर्जीज अब आई हैं, जाके बताइए। ऑलमोस्ट बिल्कुल 80% वही चीज़ें हम ग्रैब कर रहे हैं कि किसी की नज़र ना आपके एबंडेंस पे होने वाली है। कल भी यहाँ पर यही कार्ड आया था, ऐसे ही कार्ड्स आए थे। ये कार्ड रिपीट हुआ है, कल ये कार्ड रिपीट हुआ है ना, उस रीडिंग में बेसिकली जो डिलीट हुई थी। हमको थोड़ा और देखना है, इतने में थोड़ी हो जाएगा। अभी तो करंट फीलिंग्स हमने शुरू की है, अभी तो हम कार्ड्स लेंगे, और भी पता तो चलना चाहिए ना कि व्हाट इज दिस पर्सन अप टू। अरे बाप रे, एक बार में दो कार्ड आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? ये भी एक कोइंसिडेंस ही है कि बार बार दो कार्ड ही आकर गिर रहे हैं। 10 ऑफ wands, working too hard or too many hours, the need for balance in life, let others help you, health problems due to stress. ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये उस पर्सन की एनर्जीज हैं जिसकी आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन इस समय काफ़ी बर्डन में है। ऑब्वियसली इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ तो चल रहा है, ठीक है। हमने आपको बताया ना, बताया थोड़ी है इस पर्सन ने, नहीं हमने आपको बताया है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बताया थोड़ी है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको मालूम है इनके बारे में कुछ पता है? आपको पता ही नहीं होगा यार। आधी बात इन्होंने पता नहीं, आपको इनके बारे में 20% पता होगा, 80% चीज़ें इन्होंने बताई नहीं होगी कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या इनकी लाइफ में चीज़ें हैं। ये कैसा प्राणी है? अरे जो पहले शुरुआत में ही जो फेक है, उससे आप क्या ही उम्मीद करोगे? हैं फेक पर्सनैलिटी। वाई? क्योंकि चीज़ें छुपाई गई हैं ना, डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं। इनका ऑथेंटिक सेल्फ आपको पता ही नहीं है। ऑथेंटिसिटी के बारे में तो क्या ही, आपको यहाँ कुछ पता ही नहीं है। अरे ये तो बिग बॉस में जाने के योग्य कंटेस्टेंट है भाई, इनको बोलिए बिग बॉस में जाए। वहाँ पे ऐसी पर्सनालिटीज़ की बड़ी दरकार होती है जो दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। मास्क लगा के घूमते हैं ना, नहीं कोविड वाला मास्क नहीं, दूसरा वाला नकाब। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। देखिए इस पर्सन के पास ऑप्शंस है। पहली बात यहाँ पे मीनिंग अलग है, मेक अ चॉइस। आपको बोला जा रहा है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग, ठीक है। गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अरे पहले क्लैरिटी आप ढूंढिए ना, ये देंगे तभी तो आपको मिलेगी। देखिए सपने तो हम लोगों को आते नहीं है ना, तो और ना ही हम लोग भगवान हैं। गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर एंड मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ना है गाइस। टू मैनी ऑप्शंस, एडिक्शंस। इस पर्सन के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इस पर्सन के पास काफ़ी सारे एडिक्शंस भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ऐसी प्रक्रिया में या ऐसी किसी प्रतिक्रिया, क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज़ में ये पर्सन लिप्त है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। थोड़ी ना देखा, ये सायरन है ना, वो कन्फर्मेशन है। जैसे हमने बोला कि ये ऐसी किसी चीज़ों में लिप्त हो, ये प्राणी हो सकते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। एडिक्शंस, बहुत सारे एडिक्शंस, बहुत सारे ऐब इस पर्सन में हो सकते हैं जो आपको नहीं मालूम है। डेविल वाली थोड़ी लस्टफुल वाइब्स आई है हमें इस 7 ऑफ कप्स को देख के। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, मल्टीपल पार्टनर्स,
बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में लाने की इच्छा है ना। सबको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, सबको पटाना है, सबको सेट करना है। पता नहीं भाई, पता नहीं। सामने हनुमान चालीसा रखा है हमारे हैं। बुद्धि दे भगवान जी ऐसे लोगों को, सद्बुद्धि आए। गणपति जी भी हैं यहाँ पर। क्या ही करें, क्या ही करें। कार्ड मुड़ा है बहुत बुरी तरीके से। कार्ड यहाँ पे बेंड हुआ था। डेविल एनर्जीज गाइस, इस पर्सन की इंटेंशंस आर नॉट सो ट्रू, नॉट सो गुड। आप इस पर्सन के ट्रू कलर्स फाइनली शायद देखने वाले हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आप रखना चाहते हैं या नहीं। अरे जो पर्सन आप पे नज़र रखता है आपकी बिना जानकारी के, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको स्टॉक करने की कोशिश ये पर्सन करता है, तो फिर काहे का अच्छा इंसान, काहे का क्या ही बोले। आप समझदार हैं, आपको समझ आ जाएगा। आपको कर रहा हो, किसी और को कर रहा हो, स्टॉक तो कर रहा है ना। कोई भी पर्सन हो सकता है या हो सकती है। बेसिकली इस पर्सन को होता है ना, हर कप में अलग अलग वो चाहिए। ये देखो ना, अलग अलग बॉल हैं यहाँ पर। क्या दिखाई दे रहा है आपको? अलग अलग कप हैं, अलग अलग कलर के बॉल्स हैं। ऑप्शंस के तौर पे ट्रीट किया है इन्होंने आपको, है ना। कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी इस पर्सन की ज़िंदगी में। लेकिन फोकस अभी आप पर इसलिए है क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, और इस पर्सन को मालूम है कि आप ग्रो कर रहे हैं। हील भी हो रहे हैं आप ऊपर से, तो जचेगा थोड़ी, बर्दाश्त नहीं होगा ना कि यार इसको तो हमने जो है कहीं का नहीं छोड़ा, तो ये हील भी हो रहा है। अब क्या पता ये पर्सन हमको छोड़ के मूव ऑन हो जाए, या कोई और पर्सन इनकी ज़िंदगी में आ जाए। ज़िंदगी भर थोड़ी ना कोई स्टक रहता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे भुक्तभोगी पूरी ज़िंदगी भुगतते ही थोड़ी रहेंगे। भगवान जी को कभी तो दिखाई देगा हमारे भुक्तभोगियों का दर्द और हमारे भुक्तभोगियों की पीड़ा। तो ऐसे लोगों से दूर कर देंगे भगवान जी खुद ही। तो इसलिए हीलिंग हो रही है, और बहुत अच्छी बात है। कार्ड्स देख रहे हैं आप, कार्ड्स आके आके घुसे चले जा रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो दो आ रहे हैं इकट्ठे। ये कैसी करंट एनर्जीज आई हैं? नॉट गुड, नॉट गुड। दीज करंट एनर्जीज आर नॉट वर्थ इट। भाई आप इस ऐसी एनर्जीज के तो लायक नहीं हैं। अभी आप हीलिंग पे हैं, और ऊपर से ऐसी मैनिपुलेटिव एनर्जीज ताकि आपको फिर से कोई पागल बनाए। ऐसे थोड़ी होता है। के 1 मिनट रुकिएगा। अभी देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है वो यही है कि इस पर्सन को खुद नहीं मालूम है यार कि आपसे इनको क्या चाहिए। नहीं, पता तो है, सब कुछ है, लेकिन बताया थोड़ी है आपको। लेकिन द नीड टू मूव ऑन, आपको ज़रूरत है कि आप इस समय इनकी करंट फीलिंग्स ना ही देखें तो अच्छा है। वो तो आपने देख लिया, आपको पता चल गया है। खैर ये मामला क्या है, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं दोस्तों, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन आपको वापस से आके पागल ही बनाएंगे। और इस समय आपको जो है, आप अपने आप को चूज़ कीजिए, क्योंकि चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, ठीक है। अ चेंज इन प्रायोरिटीज़, लिविंग होम, मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चुनें, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन भी तो चुन रहा है। ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो किसी को ऑप्शंस के तौर पे चुन रहा है, तो आप भी चुनिए, आप अपनी अपनी प्रायोरिटी को चुनिए भाई। हम तो यही बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि हो सकता है कि ये पर्सन भी
अपनी ज़िंदगी में कुछ छोड़ रहा है, समथिंग कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हो सकता है। ये पर्सन भी कुछ छोड़ रहा हो ज़िंदगी में, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो कोई एडिक्शंस भी हो सकता है कि छोड़ रहा हो, डजेंट हैव टू बी। हम और भी कार्ड्स लेंगे। अभी हमें पता चलना है कि ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कर रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इस पर्सन की ज़िंदगी में भी कुछ टर्मोइल, कुछ टर्बुलेंस चल रहा है, देखिए, ठीक है। काफ़ी केओटिक सिचुएशन है, काफ़ी ड्रामा, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स इस पर्सन को हो रहा है, इस समय इस पर्सन की ज़िंदगी में हो रहा है। सिचुएशन से निजात पाने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है और सिचुएशन से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन शुरुआत का कार्ड हमें चैरियट का दिखाई दिया था कि फोकस पूरा आप पे है। एक कार्ड और लेंगे। फाइनल कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जगल कर रहे हैं, हमने बोला था ना, ये पर्सन जगल कर रहे हैं। बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में इनके चल रहा है, केओटिक सिचुएशन है। तो अभी तो आप इनसे कोई उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि ये खुद ही ऐसे कन्फ्यूज़्ड है, आपको भी आके ऑब्वियसली कन्फ्यूज़ड ही करेंगे, क्योंकि मैनिपुलेट करेंगे ना आपको, बातों में गोल गोल घुमा देंगे, आप घूम जाएंगे फिर से, और आपकी जो ग्रोथ है ना, अबंडेंस की तरफ जहाँ पे जा रहे हो आप, वो रुक जाएगी। नॉट सो गुड एनर्जीज़। हमको ये 8 ऑफ कप्स है ना, इसको एक बार देखना है, ये यहाँ पर क्या काय के लिए है 8 ऑफ कप्स। क्या चीज़ है जो ये पर्सन किधर, कहाँ पर क्या छोड़ा है, क्या 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपका तो है ही, आपको तो हमने बोल दिया कि मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अरे यार, ये देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, इसको हमने पूछा था, मतलब देखने की कोशिश की। ये पर्सन दो चीज़ों में उलझा हुआ था, तो फाइनली क्योंकि किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, इसलिए इसने उस दोनों सिचुएशन को वहीं पे छोड़ दिया, बीच में ही अधर में उस सिचुएशन को छोड़ के ये वहाँ से निकल लिया है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत हैं, 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कंफर्म कर रहा है। अरे भाई, ये इतना जगल कर रहा है, ये तो आपको भी ऑब्वियसली जगल ही करेगा ना। आपको किसी से कंपेयर करने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ठीक है। और इस पर्सन को ये भी डाउट है कि आप या कोई और, तो गाजर मूली समझा है क्या? इंसान है आप, कोई गाजर मूली नहीं है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे चुनना है कि सबसे अच्छा वाला गाजर कौन सा है। बड़ी अजीबोगरीब एनर्जीज है। पेज ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये गाइस, ये पर्सन आप पे नज़र रखता है, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, भला हो टैरो कार्ड्स का, जिसके माध्यम से पता चल जाता है। यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आई हैं, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज इनकी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, pride in the success of your labors, be patient as you decide what's next। देखिए, हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि अभी देखा जाए तो ये इस पर्सन की भी एनर्जीज़ हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। कहीं ना कहीं देखिए, आपने मूव ऑन करने का मन तो बनाया है, लेकिन इंतज़ार तो आपको है, तभी आप रीडिंग देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम समझते हैं आपको इंतज़ार है कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा या रीच आउट करेगा, तो इसीलिए तो आप रीडिंग देख रहे हैं ऑब्वियसली। तो पेशेंट आप भी हैं, बने हुए हैं वही, या इंतज़ार कर रहे हैं आप भी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, एंड सो इज़ द पर्सन।
सेम एनर्जीज, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एनर्जीज आप दोनों की इस समय वही है। भले ही आप ये बोलें कि हमको इंतज़ार नहीं है, भाड़ में जाइए पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार तो है, तभी आप रीडिंग देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, करंट एनर्जीज कौन देखता है भाई, बिल्कुल छोड़ देंगे तब आप हम बोलेंगे कि नहीं आपको इंतज़ार नहीं है, भाड़ में जाए कोई प्राणी। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर पर्सन की करंट फीलिंग्स जाननी है, तो कोई आपको आशा है, कोई ज़रा सी होप होती है ना, वो है, तो जाहिर सी बात है हम समझते हैं। तो इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं पेशेंट आप बने हुए हैं, मतलब वेट कर रहे हैं, एक तरह से वेटिंग मोड में आप भी हैं और ये पर्सन भी वेटिंग मोड पे ही है। क्या करें हम, समझ नहीं आता। करिए, वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य का सब जो फल होता है वो भी मीठा ही होता है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, एक कार्ड आया है, वेरी नाइस। आगे देखते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे। देखते हैं कि ये पर्सन कुछ तो ऐसा बोलना चाहते होंगे जो शायद आपको नहीं मालूम है। ठीक है, बहुत सारे हैं, इतने सारे तो अरे अरे अरे, ये बहुत सारे हो गए। यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है ना, आई नो आई एम बैड। चलिए, जब शैतान को ये पता होता है ना कि उसको पता है कि वो बुरा है, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। देखिए, अपने फ्लॉज ना इंसान को पता होने चाहिए। जैसे हमें पता है अपनी जो भी खामियां हैं ना, वो हमको पता है। खूबियां का पता नहीं, वो तो जाए भाड़ में, लेकिन खामियां पता है कि हम में कौन कौन सी खामियां हैं। और इंसान की एक अच्छे इंसान की ना, ये जेन्युइन इंसान की पहचान होती है कि उसको पता होना चाहिए कि वो बुरा है, वो किन किन चीज़ों में बुरा है, किन किन चीज़ों में उसमें कमियां हैं। वो उस इंसान को ही पता होती है जो जेन्युइन होता है। तो यहाँ पर ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको पता है कि आई नो आई एम बैड, जो भी ये पर्सन है। यहाँ पर यू आर प्रेशियस का कार्ड हमें दिखाई दिया है। अरे यार, ये तो चलिए ले लेते हैं बस, और नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। यू आर प्रेशियस, आई नो आई एम बैड, आई एम डाइंग टू सी यू, ओके, आई कांट अफोर्ड लूजिंग यू माई लव। अच्छा, तो ज़िंदगी भर मैनिपुलेट कर करके ही काम चलाओगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। अरे 3 बार सॉरी बोला है भाई। खैर जो भी है, सॉरी 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 बोलने से क्या होता है, सामने आके बोलना चाहिए। यहाँ पे हमको नहीं समझ में आएगा क्यों। सही बोला ना भाइयों। वाई डिड यू फॉल इन लव विद मी, यू शुडंट हैव। तो ये बोल रहे हैं कि आपको हमसे ही प्यार क्यों हुआ है, आपको नहीं होना चाहिए था। बिकॉज इसको पता है कि ये पर्सन बुरे हैं, इनको पता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे वाह। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद यू। अच्छा, तो इनको जो है पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है आपके साथ। ख्वाब है, ख्वाब ही रह जाएंगे। इस तरीके से जो स्पाई करके और ऑप्शंस किसी को बना के, ठीक है, तो ऐसे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं किसी को मैनिपुलेट करके। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, तो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वेरी नाइस, गुड। प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पर, विल यू मैरी मी। आई एम सॉरी, अरे बाप रे, दोबारा से बोला। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एवरीथिंग। ओह अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। यू आर हॉट एंड सेक्सी। तो हमने आपको बोला ही था, थोड़ी लस्टफुल वाइब्स हमें आई थी, तो ये उसी का नतीजा है। ठीक है, आई शुड हैव ट्रीटेड यू वेल। तो इनको इस बात का बड़ा अफसोस है, इनको लगता है कि आपके साथ एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए था इनको। आई मिस योर एंजलिक प्रेजेंस। ओह, तो इनको ये भी पता है कि आपका जो एंजलिक है, आपकी उपस्थिति बहुत एंजलिक वाइब्स देती है इनको। जाहिर सी बात है, ये डेविल है, आप एंजल है। लेट्स गो ऑन अ डेट। तो बता रहे हो कि पूछ रहे हो? ये बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ इनकी इच्छा होगी शायद, ये कहना चाहते होंगे आपसे कि लेट्स गो ऑन अ डेट। ओह, आई मिस योर ऑरा। हमने बोला ना, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको यार। आई मिस योर एंजलिक प्रेजेंस, आई मिस योर ऑरा।
पूरा तो और काला कर दिया इन्होंने आपका। अब क्या और यार। द मोर आई ट्राई टू मूव ऑन द मोर आई फॉल इन लव विद यू। अच्छा, तो जितना ये मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं उतना ही इनको आपसे ज़्यादा प्यार होता जाता है। आई वॉन्ट टू किस यू एंड आई वॉन्ट टू हग यू। अच्छा, आई विल मेक यू माइन नो मैटर वॉट। बाप का माल है क्या है? ऐसे नहीं होता है, बड़े आए। आई वॉन्ट यू माइन नो मैटर वॉट। ऐसे स्पाई करके, गाजर मूली की तरह ट्रीट करके हैं, और मैनिपुलेट करके ऐसे 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 बनाएंगे ये आपको अपना। इनको बोलिए गोबर खाए, ठीक है, गोबर खाए भर भर के। इनके दिमाग में इतना गोबर भरा है तो हम लोगों को उनका गोबर थोड़ी चाहिए। इनको बोलिए अपना गोबर जो है वो खुद ही खाए पहले, ठीक है। बड़े आए, दूसरों की ज़िंदगी को, हमारे भुक्तभोगियों की ज़िंदगी को गोबर करेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। बताइएगा। अरे क्या ही बताएंगे, कमेंट्स तो ऑफ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स आज भी ऑफ ही रहेंगे, ठीक है। देखिए, हमको अपना मेंटल पीस ऑफ माइंड वो डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ कमेंट्स थोड़ा सा जो है हमको ट्रिगर करता है, परेशान हो जाते हैं हम, तो रेजोनेट नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आप ज़्यादा बोलती हैं, आप बड़बड़ करती हैं, आपकी रीडिंग में कम होती है, आपकी ये कमी होती है, वो कमी होती है, आपका ये पसंद नहीं है, आपका वो पसंद नहीं है। अरे भाई, हमें कमियां निकालने से अच्छा है कहीं और किसी और रीडिंग में चले जाओ जहाँ पे आपको कमियां ना दिखे, जो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हो, वहाँ चले जाइए। क्या दिक्कत है? अरे भाई, 5 लाख यूट्यूबर्स टैरो रीडर्स अवेलेबल हैं शायद यूट्यूब पे। ये तो हमने एक अजीब सा ही आंकड़ा दिया है, लेकिन होंगे 1 लाख 1.5 लाख तो होंगे ही होंगे। खैर, और ये दिन ब दिन ग्रो भी होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पता है। टैरो रीडर्स तो बिल्कुल अदरक की तरफ फैल रहे हैं इधर उधर। कहीं से भी बड़े चले जा रहे हैं यार। खैर, जो भी है, हीलर्स की बहुत ज़रूरत है ना दुनिया को। पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है यार, पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को हील करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, जो आपको थोड़ा सा अच्छा मोटिवेट करे। तो देखिए, हम कितने भी डीमोटिवेटेड हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मालूम है, हमारी जर्नी आप लोगों ने देखी है। हम रोते भी हैं वीडियो पे, हम हंसते भी हैं, हम जैसी भी हमारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ ही हम अपनी वीडियो पे शो करते हैं, ठीक है। अभी हमारा मूड अच्छा है तो रीडिंग भी हमने ऐसे की है खुले दिल से। अभी हमारा मूड ख़राब होता तो आपको गुस्सा भी हमारा दिख जाता, पता चल जाता कि मिनी इज़ गेटिंग रूड, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। जैसे कल की रीडिंग में आपको दिखाई दी होगी, क्योंकि हमारा वीडियो डिलीट हो गया, तो दूसरी बार जब रीडिंग कर रहे थे तो दुनिया ही पलट गई थी, सोर्ड्स के कार्ड आए थे, गुस्सा आ रहा था हमें, जाहिर सी बात है, और वो दिखा भी होगा, जग जाहिर भी किया हमने। तो हम बोलते हैं ना कि जो है तो वो है भाई। हमको ना अपने इमोशंस पे देखिए कंट्रोल नहीं है हमारा, नहीं है, सो सॉरी, लेकिन नहीं है। क्या करें बताओ, नहीं है। अरे पैदा ही ऐसे हुए हैं ना, किसी के लिए बदल थोड़ी जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है कि बदलो अपने आप को। अरे क्यों भाई। खैर, जो भी है, हमको किसी के लिए बदलना नहीं है, और ना ही हम आप लोगों से बोलेंगे कि किसी के लिए बदल जाइए। अगर बदलना है ना तो अपने लिए बदलिए, अपने लिए, ठीक है। अरे भाई, हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, उसी नक्षत्र पे उसी टाइम पे हम पैदा हुए हैं, हमारे अंदर यही ट्रेड्स आए हैं। इमोशनल है तो है, एक्सेप्ट करना है कीजिए, नहीं करना है तो भाड़ में जाइए। हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के भाई। हमने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना आपसे कुछ मांगते हैं, ना आपसे कुछ हम ना हम आपका खा रहे हैं, ना आप हमें रोटी दे रहे हो खाने के लिए। नहीं है ना, तो इतना जज करने की क्या ज़रूरत है। लेट इट बी, लेट इट बी। अरे जियो और जीना दो भाई, आप भी जिए, खुशी से जिए, और जो यहाँ पे जी रहा है, जो अपना काम कर रहा है, उसको उसका काम ईमानदारी से करने दीजिए, उसको जीने दीजिए, क्या दिक्कत है। खैर, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई, और नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, ये आपकी रीडिंग नहीं है, जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा, ओके। पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे karma1111@gmail.com। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। जिन्होंने समीर का गाना नहीं सुना है, प्लीज़ जाके ज़रूर सुनिएगा, मेहनत दिखती है, ठीक है। तो दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, ये मत भूलिए, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, और बस यही है अभी के लिए, तो टेक केयर, एंड अभी के लिए बस इतना ही, बाय।